खैरे कुनबी समाज सुधारक संस्था अपने 75 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इस मौके पर संस्था ने राज्य स्तरीय वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें संपूर्ण राज्य से खैरे कुनबी समाज के लोग कवि सुरेश भट्ट सभागृह में इकट्ठा होने जा रहे हैं। इस मौके पे मैं संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल गोविंदराव जी मोंडे से ये जानना चाहूँगा कि इस 75 वर्ष में संस्था ने क्या उपलब्धियाँ बटोरी है और आगे वो किन कार्यों पर अमल कर रहे हैं। तो मोंडे साहब, आपका लोकमंच वक्ता लाइव में स्वागत है। आप ये बताइए कि आपकी संस्था 75 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। हमारी खैरे कुनबी समाज सुधारक संस्था ये लगभग 1951 में स्थापन हुई थी। हमारे संस्था के जो ज्येष्ठ जो संस्थापक थे, उन्होंने एक अच्छा उद्देश्य ध्यान में रखकर इस संस्था की निर्मित की थी। मेरे ख्याल से हमारे जो समाज की ये सबसे पहली ऐसी संस्था है जिसे हम मातृ संस्था भी बोल सकते हैं। बहुत साल हो गए, लेकिन हमारी जो संस्था थी वो यहाँ पे उनकी एक नागपुर शहर में सुरेश भट्ट सभागृह के सामने एक 10,000 फीट की जगह थी, लेकिन बहुत साल से वो जगह का कुछ विकास नहीं हुआ था। अभी ये जो हमारी जो कार्यकारिणी है ये 2023 में गठित हुई और ये कार्यकारिणी के माध्यम से हमने सरकार से सम्माननीय आमदार मोहन भाऊ मत्ते के माध्यम से सरकार से गुजारिश की कि वो जगह की लीज रिन्यू कर दे और वहाँ पे हमें ऐसा कुछ हमारे समाज के लड़कों के लिए एक वसति गृह बनाना था या फिर एक समाज भवन हमें निर्माण करना था। तो ये सब चीज़ों में हमें मोहन भाऊ मते इन्होंने बहुत सहकार्य किया और उनके माध्यम से हमें शासन ने वो लीज तो रिन्यू करके ही दी और एक 5 करोड़ रुपए का निधि भी दिया, जिसके माध्यम से आज हमारा समाज भवन यहाँ पे खड़ा हो रहा है। तो ये हम सब के लिए एक आनंद की बात है कि 75वें साल में हमारे समाज की एक वास्तु भी खड़ी हो रही है और उसी माध्यम से, जो ये पहली बार तो है नहीं, हर साल हम लोग वधूवर परिचय सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसमें संपूर्ण महाराष्ट्र से हमारे समाज के जितने भी वधूवर हैं वो यहाँ पे आते हैं और एक अच्छा जीवन साथी चुनने के लिए ये जो हमारा सम्मेलन है इसकी मदद होती है। वैसे ही हमारे संस्था ने अभी पिछले कुछ दिनों में स्वयं रोजगार को भी एक टारगेट रखा था कि समाज की जो महिलाएं हैं उनको स्वयं निर्भर करना, ये हमने एक कर्तव्य समझ के उन लोगों को रोजगार कैसे मिल सके, इसलिए भी हमने बहुत प्रयास किए। यही माध्यम से हमने बुट्टी बोरी में एक स्वयं रोजगार प्रकल्प की निर्माण किया, जिसमें आज 3 से 4 महिलाएं अपनी 2 वो जो पतराई की जो मशीन है उसके माध्यम से आज उनको एक रोज़गार मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हमने दिमाग में रख के इस संस्था के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि समाज एकजुट रहा तो वो एक समाज की ताकत बनेगा। वो ध्यान में रख के हमने कुछ क्रीड़ा स्पर्धाओं का भी आयोजन किया। लगभग उस माध्यम से हमने 27 से 28 टीम हमने इकट्ठा की और नागपुर में मियान में DY पाटिल स्टेडियम में हमने क्रिकेट के मैचेस भी रखे। इस माध्यम से एक युवा वर्ग भी हमारे संस्था से जुड़ता गया। ऐसी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे महिलाओं के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो, ऐसी चलती रहती है। अच्छा, ये बताइए कि आप आर्थिक से जुड़े होने के साथ साथ शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं, तो आप समाज के उन युवा वर्ग को जो अभी शिक्षणार्थी है, इनकी फलाह बहबूदी के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनका जीवन भविष्य उज्जवल करने के लिए आपके पास क्या रूपरेखा है कि संस्था इस पर क्या अमल कर रही है? इस विषय में हमने एक ध्येय निश्चित किया है कि जैसे ही हमारा ये समाज का भवन यहाँ पे निर्माण होगा तो यहाँ पे MPSC UPSC के जो क्लासेस रहते हैं, जो प्रिपरेशन के जो क्लासेस रहते हैं, वो हमारे समाज के लड़कों के लिए हम लोग यहाँ पे मोहल्ला करके देने वाले हैं। उसी तरह से हमारा जो समाज है वो पूर्व विदर्भ में बहुत ज़्यादा पैमाने पे, यानी एक चंद्रपुर गढ़चिरौली तक हमारा पूरा समाज फैला हुआ है। तो वहाँ के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए नागपुर में आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था भी हमने यहाँ पे की है कि यहाँ पे जो समाज भवन बन रहा है उसमें एक 3रे फ्लोर पे हमने एक वसति गृह का भी निर्माण
यानी करने वाले हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा कि जो बाहर से जो लड़के यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आते हैं या शिक्षा के लिए नागपुर शहर में आते हैं, तो उनके लिए भी रहने के लिए हमने वहाँ पे जगह की है। और आगे चल के निश्चित ही जब ये पूरा काम पूरा हो जाएगा, ये समाज भवन और ये वसति गृह का, तो इन लड़कों के लिए एमपीएससी यूपीएससी के हम लोग प्रिपरेशन के क्लासेस भी वहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो ये थे मेरे साथ खैरे कुनबी समाज सुधारक संस्था के युवा अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल मुंडे जी, जो अपने समाज के युवा वर्ग को, विशेषकर शिक्षणार्थियों के, उनके उज्जवल भविष्य की रूपरेखा हमारे दर्शकों को बता रहे थे। अब मेरे साथ में कौन है? हाँ, या अनूप जी रड़के भी है, इस संस्था से जुड़े हैं अनूप जी रड़के। मैं उनसे सवाल करूंगा कि एक सामाजिक कारकुन, जो सामाजिक कार्यकर्ता रहता है, वो मानसिक और भावनात्मक कार्य करता है, वो कार्य प्रदान करता है अपने समाज को, तो आप अपने समाज को कहाँ तक योगदान देने की? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे खैरे कुनबी समाज सुधारक संस्था, इसके 75वें वर्ष में आप हमारी बातों को, हमारी संस्था की बातों को आपके माध्यम से हम समाज के सामने रखना चाहते हैं, और आपने हमको इस समय ये मौका दिया है। आपने जो प्रश्न पूछा कि सामाजिक कार्यकर्ता का उद्देश्य क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता का उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों का, महिला पुरुष स्त्री जो भी हो, युवा युवती, इनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मानसिक, शैक्षणिक और आर्थिक। उस आयाम पे माननीय मुंडे जी अध्यक्ष और इनकी जितनी भी टीम है, युवा टीम, वो बहुत सुंदर तरीके से, जैसा कि इन्होंने आपको अभी ब्रीफ किया, बहुत सुंदर तरीके से काम कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनको, मुंडे जी को और आदरणीय मोहन जी मती साहब को मैं पूरी समाज की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जो समाज का जो एक बहुत बड़ी समस्या थी जगह की और बिल्डिंग की, वो इन सब के प्रयासों के माध्यम से हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ा भव्य वास्तु का निर्माण किया गया, उसके लिए निधि दिया गया और समाज की उन्नति के लिए चालना दी गई। अच्छा, ये बताइए, अभी तो वरवधु परिचय सम्मेलन का आयोजन है, आपकी संस्था जो है अपने 75 वर्ष, जिसको अमृत महोत्सव बोलते हैं, उसमें पदार्पण कर रही है, तो समाज के लिए और कोई इसके अलावा भी किसी और योजना, कोई ऐसे सामाजिक कार्यों पे भी आप अमल कर रहे हैं, उस पर भी कुछ प्रोग्राम आपका है हमारे दर्शकों? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाजिक संस्था जो यहाँ पे जो खैरे कुनबी समाज सुधारक संस्था जूनी शुक्रवारी जो है, ये महिलाओं के उत्थान के लिए और रोजगार के लिए निरंतर प्रयत्नरत है। युवाओं में डिसिप्लिन आए, एजुकेशन आए, इसके माध्यम से अनेक प्रशिक्षण लिए जाते हैं, अनेक युवक लोगों के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे समाज की। जैसा भी आपने बताया कि वधूवर परिचय हो रहा है, कि समाज की सुविधा हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, अच्छे लोग, अच्छे बच्चे एक दूसरे को समझ पाए और सांस्कृतिक विरासत चलती रहे, इसके लिए ये भव्य आयोजन संस्था द्वारा किया गया है। तो ये मेरे साथ खैरे कुनबी समाज सुधारक संस्था के दो जिम्मेदार मेम्बरान जो ये बोल रहे थे कि सिर्फ संस्था का कार्य वर वधु परिचय सम्मेलन तक ही आयोजित नहीं है, बल्कि समाज में सद्भाव, समाज का विकास, उसकी उन्नति, उसका उत्थान, ये भी संस्था का मुख्य ध्येय है। अब अपने मैं कैमरेमैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।